अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी, जो कि हमारी तरफ पंजाब साइड पे होती है कड़ी पकोड़े। और यहाँ पर ये कश्मीरी हैं सारे, तो कश्मीर साइड पे ये लोग खाली कड़ी भी खाते हैं। तो ये बन रही थी, साथ साथ मैं रोटियाँ ले आया। रोटियाँ लेने के बाद कड़ी शड़ी खा के तो साथ ही मैंने आज दुबई के लिए निकलना था, तो फ़ौरन से फिर मैं दुबई के लिए निकल गया। आज मेरा दोस्त भी साथ ही था, तो साथ साथ हमने कुछ शॉपिंग करनी थी आज दोस्त की शादी के लिए मज़ीद, जो कि लास्ट वीक भी की थी। तो यहाँ पर हम स्टेशन पर पहुँचे। यहाँ से हमने निकलना था आगे बाज़ार की तरफ। बाज़ार पहुँचे तो फिर नमाज़ का टाइम हो गया, सोचा नमाज़ पढ़ ली जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद हम ज्वेलरी शॉप पे आए। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था प्राइजेस कुछ काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमने कुछ बाय नहीं किया था, जस्ट एक्सप्लोर किया था। और दोस्त ने कुछ ऑनलाइन देख के रखी हुई थी शॉप्स, तो यहाँ पर रीज़नेबल प्राइजेस थी और ठीक था। तो ये दो हमने नेकलेस लिए थे, तो ये भी रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे हमें। प्राइस में यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि प्राइस इतनी ज़्यादा भी नहीं, इतनी कम भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली कार्ड पेमेंट थी, तो वो लोग कह रहे थे कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कैश ले आएँ। तो वो भी हमारा पाकिस्तानी ही भाई था, तो इसलिए उसने हमारा ही फ़ायदा सोचा, तो हम यहाँ पर कैश निकलवाने आए। गोल्ड की कीमत आजकल कुछ आसमानों को छू रही है, जैसे कि दिन ब दिन ज़्यादा ही हो रही है। तो सुनने में ऐसे आया था कि कम होगी, लेकिन हम कम होने तक का वेट नहीं कर सकते क्योंकि सब जॉब्स करते हैं, तो फिर रोज़ रोज़ निकला भी नहीं जाता। तो बस फिर हमने ले ली जो लेना था। तो ये देख सकते हैं आप नेकलेसेस, और इधर हमने बाय कर लिए थे, पेमेंट शेमेंट हो गई थी और हम वहाँ से निकल पड़े थे। तो ये था बस स्टेशन एक्चुअली दुबई का, जो कि सतवा में था, सतवा जगह का नाम है। और इधर हम बैठे बैठे बस में टाइम था, तो मैंने कहा चलो कुछ स्वीट खा लिया जाए उनका टेस्ट अच्छा करने के लिए। तो ये वेंडिंग मशीन्स होती हैं, यहाँ पर आपने पेमेंट करनी होती है और साथ ही उसका नंबर लिखना होता है जो चीज़ आपको चाहिए, तो साथ ही वो चीज़ नीचे फेंक देते हैं, तो और आप वो उठा लेते हो उधर से। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोसेस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था कि हमने पैसे डाले थे और वो कॉइन्स में सेम एज इट इज़ पैसे वापस मिल गए थे। अगर हमने 5 दिरहम डाले थे तो 5 दिरहम ही हमें कॉइन्स में मिल गए थे, और चीज़ भी वो मिल गई थी जो हमने सेलेक्ट की थी। तो दोस्त कह रहा था कि देखो कहीं 5 दिरहम वापस तो नहीं आ गए फिर से, लेकिन नहीं, वो हमने 4 ही कलेक्ट किए। और इधर हम दोबारा एक एक करके चीज़ें जो है ना सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वो चॉकलेट ली थी और फिर वो कहता है मैंने भी वही लेनी है, फिर हमने दोबारा वो की और फिर दोबारा से कॉइन डाले और फिर हमने जूस उठाया। पहले पहले हमारे साथ ऐसे होता था कि हम कहते थे कि पता नहीं कितना मुश्किल प्रोसेस होगा इसमें से चीज़ लेना, तो खैर ट्राई करने से ना सब कुछ आ जाता है। कुछ भी नहीं होता, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, कितने भी होंगे। यहाँ पे प्राइजेस बहुत रीज़नेबल करके उन्होंने लगाई हुई होती हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस होती है। पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि किसी भी आपने बस स्टेशन पर जाना है तो आपको डबल से ट्रिपल प्राइस में चीज़ें मिलनी है। यहाँ पर ऐसे नहीं होता। अगर जो चीज़ आपने शॉप से जाके लेनी है उससे जो है ना वो 50 फिल्स या 25 फिल्स नीचे ही होगी उसकी प्राइस यहाँ पर वेंडिंग मशीन्स में। तो ये हमें बहुत 5 दिरहम में हमें 2 चॉकलेट्स और एक जूस मिल गया था, आप हिसाब लगा लें। फिर कुछ टाइम में ही हमारी बस आ गई। बस पे हम बैठे और हम स्टेशन पे आके उतरे। स्टेशन से पास ही ये दुबई म्यूज़ियम है, इसका आपने पिक्चर्स वगैरह में और सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। इसके बिल्कुल पास थे, तो मैंने दोस्त को बोला कि मौका लगा हुआ है तो साथ साथ विज़िट करते जाते हैं। नो वरीज़, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो फिर क्योंकि स्टेशंस पास पास ही होते हैं, मेट्रो से हमने बैठना था, फिर हमने अपने नेक्स्ट जाना था जगह पे। तो ये पास ही था, तो हमने सोचा कि चलो एक्सप्लोर कर ली जाए। इसकी तो खैर टिकट है, बाकी फ्लोर्स में जाने की, ग्राउंड तक की कोई नहीं थी। मैंने कहा नेक्स्ट इसका प्लान कर लेंगे, स्पेशली इसके लिए आएंगे, तो हम इसको जस्ट ग्राउंड फ्लोर ही जो है ना वो एक्सप्लोर कर लेते हैं आज। तो हम अल्लाह अल्लाह करके पहुँचे, पूरे दिन के थके हुए थे, तो क्योंकि पैदल ही चलना पड़ता है, तो मैंने कहा चलो यार लगे हाथ हो आए यहाँ से। तो खैर इधर आए, हमारी तरह और भी काफ़ी लोग आए हुए थे जो कि जस्ट ग्राउंड फ्लोर से ही होके बस एक्सप्लोर करके वापस चले जाते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत 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 खूबसूरत बनाया हुआ है। आप अंदर एंटर होते हो तो आपको अलग ही दुनिया देखने को मिलती है।
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रोबोट इन्होंने जस्ट ये एक डॉग की तरह का बनाया हुआ था जो कि खड़ा भी हो जाता था कभी, और ये बस इन्होंने इंस्ट्रक्शन के लिए रखा हुआ था। लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे इसी को देख के। तो खैर ये तो जस्ट ऐसे ही था ना उन्होंने बनाया हुआ, बट आने वाले कल में रोबोट्स जो है ना एज अ वेटर काम करेंगे अपना रेस्टोरेंट्स वगैरह में, और सारा कुछ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए भी थे। सामने एक कॉफ़ी शॉप बनाई हुई थी, उसमें जो है ना वो रोबोट प्रॉपर सर्व कर रहा है और सारा कुछ। ये तो था ग्राउंड फ्लोर। बाकी जो मेन चीज़ें हैं रोबोट्स हैं, और प्रॉपर उन्होंने बड़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि फ़र्स्ट फ्लोर पे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा ना तो स्पेशली इसका व्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी जस्ट हमारे पास टाइम भी नहीं था, रात काफ़ी हो गई हुई थी, हमने वापस भी जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो बस विज़िट कर लिया जाए। तो आज मैंने दोस्त की तरफ नाइट स्टे करनी थी और फिर मैंने नेक्स्ट वापस अबू धाबी के लिए निकलना था। तो आज काफ़ी हेक्टिक डे था। तो इंस्टेंट में फिर हमें यही मिला कि बस पानी पूरी वगैरह ही खा ली, जिसने के बाद में पेट डिस्टर्ब किए थे। तो गाइज़ यहाँ तक ही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी किया करें, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।